भाइयों बहनों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब से मनीष कश्यप ने बाहर निकला है, हमारे जंगल राज के राजकुमार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंशन बढ़ गया है। उसने पहले ही भविष्यवाणी करके गया था कि मैं जिस दिन जेल से बाहर निकलूंगा, तुम्हारी 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा। तो वही भविष्यवाणी को लेकर के आज के डेट में जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंशन सताने लगा है उन लोगों को। तो सबसे बड़ी चीज, मेरे हिंदू भाई सनातनी जितने भी हैं सनातन धर्म से, हम यही जानते हैं कि गलत जहां भी होगा, गलत का विरोध खुलकर करना है। हम लोग आजाद भारत में हैं। आजाद भारत में आजाद होकर जीना और आजाद से आवाज उठाना हम लोगों का कर्म और कर्तव्य बनता है। जो भी भ्रष्टाचारी हो, जो भी अपराधी हो, इसके खिलाफ हमारे हिंदू भाई सब एकजुट होकर के आवाज उठाने का कार्य अवश्य करना है। उसके लिए वो नेता हो या राजनेता हो, उससे मतलब नहीं है। हम भी लोग आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। आजाद नागरिक हो करके भी एक बंधक में पल रहे हो, उससे गलत चीज कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को सभी को मिल करके मनीष कश्यप की तरह आवाज उठाना होगा, आवाज को बुलंद करना होगा, बिहार को आगे बढ़ाना होगा। ऐसे अगर भ्रष्ट नेता रहे तो बिहार का विकसित कभी होने वाला नहीं है। इसलिए आज के डेट में देखिए कि और स्टेटों से 40 साल पीछे है बिहार। आखिर क्यों? 1947 में तो बिहार भी तो आजाद हुआ था। 1947 में भारत आजाद हुआ, सब स्टेट आजाद हुआ, तो उसके साथ में बिहार भी तो आजाद हुआ था साथ साथ। तो वो क्यों पीछे है? क्योंकि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के कारण, ऐसे भ्रष्ट नेता थे, उनके कारण वो केवल जातिवाद विवाद कराने में ही रह गए, अपना रोटियां सेकने में वो रह गए कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। और गरीबों के विषय में एक बार नहीं सोचे, जो कि वही गरीब दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से कमा कर ला करके तुमको टैक्स देता है। उसी टैक्स के बल पे तुम आज प्लेन में, फाइटर जेट में घूम रहे हो। जो जंगल राज के राजकुमार और तुम्हारा बाप का बनाया हुआ बपौती नहीं है, वो एक गरीबों का बनाया हुआ ताकत है। और गरीबों के साथ में तू लोगों ने जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, उसका अत्याचार और अंत होना ही होना है। इसलिए मैं सभी जितने भी गरीब भाई हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, मैं सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी मिल करके एकजुट हो करके, कोई भी भ्रष्ट हो, कोई भी अपराधी हो, कोई भी भ्रष्ट हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी नेता हो, अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ हमको आवाज अवश्य उठाएंगे। उसके लिए अंजाम चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ आवाज अवश्य उठाएंगे और उठाते ही रहेंगे। हमारे गरीब भाइयों को दबने नहीं देंगे, हर हाल में नहीं दबने देंगे। तुम सोच रहे हो कि मैं जंगल राज का राजकुमार का इतना बड़ा पावर है, हमारे बाप मुख्यमंत्री रहे, हमारी मां मुख्यमंत्री रही, हम डिप्टी सीएम है, तो हम गरीब को दबाएंगे? गरीब को दबने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे तुम अंजाम मेरे जो भी लगा दो, अंजाम से हम डरने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे सनातन धर्म, मेरे बंधु दोस्त भाई, सभी बिहार वासियों से अनुरोध है
कि आप लोग कर्मठ और सुशील और शिक्षित मनीष काश्यप की तरह फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मनीष काश्यप ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कि हम लोगों के आवाज उठाने के लिए उसने यहां नहीं, यहां से वो तमिलनाडु चला गया, उसके ऊपर ये लोगों ने एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवा दिया। इसलिए मैं बोलूंगा कि कर्मठ और सुशील और शिक्षित मनीष काश्यप है, उसको बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए, तभी जाकर बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। और ये भ्रष्टाचारियों से डरना नहीं है, ये जंगल राज हो या भ्रष्टाचारी हो, इन लोगों से डरना 1% नहीं है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है कि आप उस मंजिल पे इन लोगों को बैठाए हो। अगर आप जिस दिन दिमाग में रख लोगे कि मेरे को भ्रष्ट नेता नहीं बैठाना है, मेरे को आपराधिक तत्व का इंसान को कभी विधानसभा में नहीं बैठाना है, लोकसभा में नहीं बैठाना है, तो इन लोगों की ताकत क्या है? जनता ही जनार्दन है। जनता के ही ताकत से जो ये हीरो बन रहे हैं, वो अपने दम पे कोई हीरो नहीं है। अगर जंगल राज बनाए हैं तो हम ही लोग बनाए हैं, क्योंकि हमारा एक जो वोट होता है चुनाव के पीरियड में, जो हम लोग वोट देने जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्व होता है, जो कि हम लोग सही को नहीं दे करके गलत को दे देते हैं। उसका ही अंजाम हम लोग अभी तक भुगतते आ रहे हैं। उसी का कारण है कि हमारा बिहार आज के डेट में 40 साल, हर एक स्टेट से 40 साल पीछे है। उसी का देन है कि हम लोग बिहार से दूसरे स्टेट में पलायन करने जाते हैं, दूसरे स्टेट में बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए हम लोग जाते हैं, दूसरे देश में रोजगार के लिए जाते हैं। आप लोग कभी सुने हैं कि महाराष्ट्र का आदमी बिहार में कमाने के लिए गया है? गुजरात का आदमी बिहार में कमाने के लिए गया है? तमिलनाडु का आदमी, पंजाब का आदमी कभी बिहार में गया है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए? नहीं। तो आखिर क्यों 1947 में तो सब पूरा स्टेट आजाद हुआ था, हमारा बिहार ही 40 साल पीछे क्यों चला गया? ये भ्रष्ट नेताओं के कारण। उसका जिम्मेवार ये लोग हैं जो हमारे यहां गरीबी से जूझ रहा है बिहार, उसका जिम्मेवार ये सही भ्रष्ट नेता है। इसके वजह से हमारा आज बिहार 40 साल पीछे है। लेकिन हम लोग दबेंगे नहीं, ये लोग कुछ भी कर ले, दबेंगे नहीं, उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। इस बार 2024 तो है ही, 2-4-6 महीना में चुनाव सामने आने वाला है। इस बार इन लोगों को दिखा देना है कि तुम्हारी ताकत क्या है और एक गरीबी की ताकत क्या है। सबसे मिलजुल करके एक साथ बिहार की सरकार को हर हाल में चेंज करना है। जय श्री राम।